जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 25 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और यह NTPC CBT 1 का पेपर है। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो पेपर होगा वो 55वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 54 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और उन सभी पेपर का अध्ययन नहीं किए हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का PDF बिल्कुल मुफ्त में मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर डैश केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है? आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा द्रोणाचार्य अवार्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं? तो इसका आंसर होगा मुगल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है? तो 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा न्यायिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता डैश में मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। कोमाटा मारू घटना डैश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। और यह कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बैगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा कीट प्रतिरोधी बनाना। अगला प्रश्न है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा
राजा चलैया समिति। दलहन एवं धान के खेतों में से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका आंसर होगा मीथेन। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले ने। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है बड़ी माता यानी देखिए इंग्लिश में कुछ अलग है। बड़ी माता इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है? तो इसका आंसर होगा 22। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है बीज का जो संबंध फल से है उसी का संबंध कागज से, तो लकड़ी का संबंध कागज से। बीज से फल का निर्माण होता है तो लकड़ी से कागज का निर्माण होता है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आल्प्स पर्वत। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अग्नि 5। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा दिल्ली सल्तनत। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। असंगत का चयन करें, यह रीजनिंग का प्रश्न है। - 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर होगा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम। इंग्लिश में प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन? तो इसका आंसर होगा इट वाज लॉन्च टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज।
निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो इसका आंसर होगा मेमोरी। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका आंसर होगा जय सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1930 ईस्वी में। ऑड मैन आउट का ये प्रश्न है, प्याज, भिंडी, बंद गोभी, बैगन। तो इसमें होगा प्याज, क्योंकि भिंडी, बंद गोभी, बैगन सभी ज़मीन के ऊपर उगते हैं, जबकि प्याज ज़मीन के नीचे उगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।